इजराइल की स्थापना हुए 75 साल हो गए हैं। इजराइल अपनी स्थापना से ही किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में बना रहता है। इजराइल फिलिस्तीन और अपने आसपास के अरब देशों के साथ कई युद्ध भी लड़ चुका है और हर युद्ध में इजराइल ने अपने दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल अपनी स्थापना से लेकर अभी तक फिलिस्तीन से जंग ही लड़ रहा है। हालांकि तमाम जंग के बाद भी इजराइल का पूरी दुनिया में अलग ही रुतबा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। आपको यहां बता दें कि इजराइल के जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं। इजराइल और मोसाद का एक ऐसा ही जासूस था एली कोहेन, जिसे इजराइल का सबसे बड़ा जासूस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 1924 में मिस्र में एक सीरियाई यहूदी परिवार में एली कोहेन का जन्म हुआ था। जब साल 1948 में इजराइल बना तो एली कोहेन का परिवार मिस्र से इजराइल आ गया। साल 1957 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एली कोहेन की शादी नदिया से हो गई। एली ने शादी के बाद इजराइल में कुछ दिनों तक ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट का काम किया। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही एली को जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ने का मौका मिला तो वो इसे मना नहीं कर पाया और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ज्वाइन कर लिया। मोसाद में शामिल होने के बाद ये तय हुआ कि एली कोहेन को जासूसी के लिए सीरिया जाना होगा। साल 1961 में एली अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स बिजनेसमैन कोमेल अमीन थाबेट बनकर पहुंचे और वहां सीरियाई दूतावास के अधिकारियों के बीच गहरी पैठ बना ली, जिसमें सीरियाई अधिकारियों के साथ साथ मिलिट्री जनरल अमीन अल हफीज भी शामिल था। एली कोहेन ने दूतावास के अधिकारियों से सीरिया वापस लौटने की इच्छा जताई और वो साल 1962 में सीरिया के दमिश्क पहुंच गए। दमिश्क पहुंचने के बाद से ही एली ने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को खुफिया जानकारियां भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सीरिया के कई खुफिया मिशन नाकाम हो गए। हालांकि जब साल 2063 में मिलिट्री जनरल अमीन अल हफीज ने तख्ता पलटकर सीरिया की सत्ता हथिया ली तो उसने एली कोहेन यानी बिजनेसमैन कामेल अमीन थाबेट को सीरिया का रक्षा मंत्री बनने का ऑफर भी दिया। लेकिन सीरिया के नाकाम होते खुफिया मिशन से सीरियाई राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार अहमद सुइदानी को शक था कि कोई तो है जो सीरिया की खुफिया जानकारियां लीक कर रहा है और इसका पता लगाने के लिए अहमद सुइदानी ने रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने के लिए कुछ उपकरण मंगाए। हालांकि मोसाद ने एली कोहेन को रेडियो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी थी, लेकिन एली यही गलती कर बैठी और साल 1965 में अहमद सुइदानी ने एली कोहेन के घर से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद कर दिया। जांच के बाद जब ये सामने आया कि एली कोहेन इजरायली जासूस है तो उन्हें 18 मई 1965 को दमिश्क के एक चौराहे पर सरेआम फांसी दे दी गई। एली कोहेन को फांसी देने के बाद से ही इजराइल और मोसाद अपने जासूस की घड़ी ढूंढ रहे थे और ये तलाश 53 साल बाद यानी 2018 में पूरी हुई, जब मोसाद ने अपने सबसे बड़े जासूस की घड़ी ढूंढ निकाली। लेकिन मोसाद या इजराइल ने यह नहीं बताया कि उसे अपने जासूस की घड़ी सीरिया से मिली या कहीं और से।